बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन ही है। जो हमने स्केजुलिंग एल्गोरिदम स्टार्ट किए हुए थे, इसमें जो है ये आज हमारा लास्ट एल्गोरिदम है विच इज़ प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम। और इसके भी जो है आज हमने दोनों मोड्स देखने हैं, दोनों वर्जन्स देखने हैं, विद प्रीएम्पशन एंड विद नॉन प्रीएम्पशन मोड। तो देखते हैं जी कैसे ये काम करता है। इसको भी जो है हम एक एग्जांपल्स के साथ दोनों की एक एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको जो है इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वो हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम में क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से उसका मोड होता है, किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवाते हैं और किस तरह से जो है वो किस बेसिस पे जो है वो आपके प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू से रनिंग क्यू से रेडी क्यू में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी होता है किसी को जो है वो ज़्यादा अहमियत देना। ठीक है, तो प्रायोरिटी एल्गोरिदम में हम जो है कुछ प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को सेट करते हैं, इनकी प्रायोरिटी को चेक करते हैं कि कौन सा हायर प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस है उसको हमने जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाना है या सबसे पहले जो है वो सीपीयू के पास भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका जो क्राइटेरिया है ये प्रायोरिटी बेस्ड है। जो ज़्यादा प्रायोरिटी को हम चेक करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको जो है वो हम पहले प्रोसेस करवाएंगे। इसका मोड क्या है जी? अभी हम पहले इसका करते हैं प्रीएम्पशन मोड, फिर जो है उसके बाद हम नॉन प्रीएम्पशन मोड भी इसका देखेंगे। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके क्राइटेरिया प्रायोरिटी बेस्ड है ये, और इसका मोड जो है वो प्रीएम्पशन मोड पे काम करता है। एग्जाम्पल ली हुई है जी हमने, एक प्रायोरिटी है, इस पे जो है इसकी प्रायोरिटी भी आपको दी होगी क्वेश्चन में। प्रायोरिटी सेट है, P1 की जो प्रायोरिटी है वो 10 है, P2 की जो है वो 20 है, P3 की जो है वो 30 है और P4 की जो है वो प्रायोरिटी 40 है। P1 का अराइवल टाइम भी गिवन है 0 है, P2 का अराइवल टाइम 1 है, P3 का 2 है एंड P4 का अराइवल टाइम 4 है। इसी तरह बर्स्ट टाइम भी गिवन है कि कितने देर तक इसने जो है वो अपने प्रोसेसिंग को सीपीयू के पास कंप्लीट करवाना है। 5 है P1 का, P2 का बर्स्ट टाइम 4 है, P3 का बर्स्ट टाइम 2 है और P4 का बर्स्ट टाइम जो है वो 1 है। एंड वन मोर थिंग इज हायर द नंबर, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। इसका क्या मतलब है जी कि इनमें से जिन नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी हायर होगी। लेट सपोज अगर आप इस केस में देखें, इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा 40 है, तो इस ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा। कभी कभी आपको जो है इस तरह भी गिवन होता है कि लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, कि जिसका सबसे कम नंबर वाला जो है, जिसकी जो है वो प्रायोरिटी सबसे कम नंबर में होगी उसकी हायर प्रायोरिटी होगी। तो इस तरह से भी आपको जो है वो, अगर यहाँ पे होता लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, तो उस केस में जो है इस प्रोसेस की P1 की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी थी। लेकिन इस केस में जो है वो हायर दी नंबर है, हायर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, तो 40 की जो है P4 की जो है वो आपके पास हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। तो सॉल्व करते हैं जी। उसी तरह से सारे टाइम हमने निकालने हैं, गैंट चार्ट बनाना है और उसकी प्रोसेसिंग देखनी है कि किस तरह से कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है। तो सबसे पहले जो है गैंट चार्ट में अराइवल टाइम 0 पे जो है वो हम देखेंगे कि आपका टाइम लाइन जो है वो स्टार्ट 0 से ही होता है। तो 0 अराइवल टाइम पे कौन सा प्रोसेस जो है वो अराइव हुआ, P1, तो वही सबसे पहले जो है वो P1 जो है वो सीपीयू के पास आएगा। अच्छा, अब P1 को हमने, वैसे तो उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 5 यूनिट है, लेकिन हमने इसको सिर्फ 1 यूनिट तक चलाना है क्योंकि ये प्रीएम्पशन मोड है। प्रीएम्पशन मोड में हमने देखना है कि अराइवल टाइम
1 पे जो आपके पास कोई और अगर प्रोसेस अराइव हो जाता है तो उसकी प्रायोरिटी को हमने कंपैरिजन करना है, इसलिए हम इसको सिर्फ 1 यूनिट तक ही चलाएंगे और 1 यूनिट पे देखेंगे कि कोई और प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ और उसकी प्रायोरिटी तो नहीं हाई। तो ये हमने 0 से 1 तक चलाया, इसका बर्स्ट टाइम 5 था, 5 से 1 यूनिट इसने जो है वो सीपीयू के पास गुजारा और इसका जो बर्स्ट टाइम है रिमेनिंग वो 4 रह जाएगा। अब हमारे पास जो अराइवल टाइम 1 है उस पे हमारे पास P2 भी अराइव हो गया। ठीक है जी, तो P2 और P1 का कंपैरिजन करेंगे किसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि ये हायर नंबर है, 20 इज़ हायर, तो P2 आएगा। P2 को भी जो है वो सिर्फ हम 1 यूनिट चलाएंगे क्योंकि हमने देखना है कि उस अराइवल टाइम 2 पे कोई और प्रोसेस तो नहीं अराइव हो रहे। तो प्रोसेस 2 पे अराइवल टाइम 2 पे आपके पास प्रोसेस नंबर 3 भी अराइव हो गया। ठीक है जी, तो P2 ने जो है वो 1 यूनिट चला, यहाँ से 4 था, इसने 1 यूनिट बर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट किया, तो इसका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब हमने इन तीनों में कंपैरिजन करना है क्योंकि अराइवल टाइम 2 पे P1 भी है, P2 भी है और P3 भी है। अब हमने इन तीनों में से देखना है कि किसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है। तो 10, 20, 30 में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, 30 ऑब्वियसली हायर नंबर है तो ये P3 के अगेंस्ट है। तो P3 जो है वो आपका CPU के पास रनिंग स्टेट में जाएगा और P2 जो है दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी साथ में हो रही है। तो नेक्स्ट जो है P3 को भी हम सिर्फ 1 यूनिट तक ही चलाएंगे, 2 से 3। तो 2 से 3 चलाया तो इसका बर्स्ट टाइम 2 था, रिमेनिंग जो है वो 1 रह जाएगा। अब हमने देखना है कि 3 अराइवल टाइम पे कोई और प्रोसेस तो नहीं आया। अब यहाँ पे 2 के बाद 4 है तो 3 अराइवल टाइम तो है ही नहीं, तो वही 3 प्रोसेस होंगे और तीनों की प्रायोरिटी मैच होगी। तो 10, 20, 30 में से 30 ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो दोबारा जो है वो P3 ही CPU के पास आएगा। और ये जो है इसका 1 यूनिट रह गया था, 1 यूनिट का बर्स्ट टाइम ये कंप्लीट करके P3 जो है वो हमारी टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो है P3 जो है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, इसने अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास देखना है कि अराइवल टाइम 4 पे जो है वो कौन सा प्रोसेस कोई और आया। तो यहाँ पे जी अराइवल टाइम जो है वो आपका 4, अराइवल टाइम 4 पे जो है वो P4 अराइव हुआ है। तो P4 अब हम जो है किस किस को कंपैरिजन करना है, 30 P3 जो है वो तो निकल गया है, इसको कंपैरिजन नहीं करेंगे। इसका P1, P2 एंड P4 में से किसकी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली P4 की है, 40 सबसे हायर प्रायोरिटी का नंबर है। तो 4 से अब इसका आप देख सकते हैं कि P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 1 यूनिट है, तो इसको सिर्फ हम 1 यूनिट के लिए चलाएंगे 4 to 5 और ये भी जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। सिर्फ आपके पास P1 और P2 रह गए हैं। तो अब जो है हम देखेंगे कि इसमें से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली 20 जो है वो हायर प्रायोरिटी का नंबर है, हायर नंबर है। तो और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अराइवल टाइम 5 पे हम देखेंगे कोई और प्रोसेस तो नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में 4 के बाद कोई अराइवल टाइम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब जो है वो नया कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हो सकता। P1 और P2 ही हमारे पास रह गए हैं। तो इनमें से 20 जो है वो हायर प्रायोरिटी वाला है, तो 20 को जो है P2 को जो है वो हम CPU के पास रनिंग स्टेट में भेजेंगे। और इसके कितना बर्स्ट टाइम रह गया था, 3 रह गया था। 3 के 3 जो है ये कंप्लीट कर लेगा, 5 to 3, 5 + 3 8 यूनिट तक। और 8 अब अराइवल टाइम 8 है, तो अराइवल टाइम आपको मैंने बताया कि और जो है 4 के बाद कोई अराइवल टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये भी P2 भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही प्रोसेस P1 बचा है, तो P1 जो है वो CPU के पास आएगा रनिंग स्टेट में और इसका 5 बर्स्ट टाइम था, 1 यूनिट इसने कंप्लीट किया था, 4 रिमेनिंग थे। तो ये 4 भी जो है वो कंप्लीट कर लेगा, 8 + 4 12।
तो 12 यूनिट पे आके जो है ये कंप्लीशन कर लेगा अपनी, और ये भी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है उसका गैंट चार्ट बनाते हैं, और इस तरह से जो है हम जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है उसको जो है वो हम रनिंग स्टेट में ले आते हैं, और जो पहले से प्रोसेस होता है उसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवाते हैं और उसको हम रेडी क्यू में भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट है वही सारे टाइम के जिस तरह से हमने पहले निकाले हैं। कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम क्या है जी, प्रोसेस 1 सबसे लास्ट पे यहाँ पे है, उसका कंप्लीशन टाइम 12 है तो इसका 12 होगा। प्रोसेस 2 का 8, प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम 8 है। प्रोसेस 3 का, प्रोसेस 3 जो है सबसे लास्ट पे यहाँ पे आया है, इसका कंप्लीशन टाइम 4 है। और प्रोसेस नंबर 4 जो है इसका कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस 4 यहाँ पे है, इसका कंप्लीशन टाइम 5 है। नेक्स्ट है वो टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है जी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। फिर जो है वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या है जी, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया। फिर जो है हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है, जितने भी आपके पास जो है वो टर्न अराउंड टाइम है इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 4, तो 12 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 5.5 जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम जो है ये सारे टाइम ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 2.5 आएगा। तो इस तरह से जो है वो हम रिमेनिंग टाइम्स निकालते हैं। तो ये तो था जी हमारे हमने अभी जो है एल्गोरिदम किया है, ये प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है विद प्रीएम्पशन मोड। विद प्रीएम्पशन मोड के हम किसी भी टाइम पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। हम प्रायोरिटी देखते हैं किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको हमने पहले लेके आना होता है, रेडी क्यू से रेडी क्यू में भेजना होता है। और नेक्स्ट जो है वो हम इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन देखते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव में किस तरह से जो है वो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो है वो काम करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है विद नॉन प्रीएम्पशन मोड जो है उसको डिस्कस करेंगे।